भाजपा के अंदर कभी किसी की हिम्मत नहीं रही कि वो मोदी से उनके चुने हुए, उनके बैठाए हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग ले। लेकिन आज देखिए भाजपा की हालत क्या है और इस बगावत को, इस करंट को मोदी भी नहीं रोक पा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर देने वाला हूं मैं आपको। 19 भाजपा के विधायकों ने, बहुत ध्यान से सुनिए, 19 भाजपा के विधायकों ने बीजेपी सीएम का इस्तीफा मांग लिया है। पार्टी के अंदर खुल करके बगावत हो गई है और कहा है कि अगर आप इस्तीफा नहीं लेंगे तो ना केवल प्रदेश भर में बल्कि देश में भी हमारी थू थू होने वाली है। ये भाजपा के अंदर से खबरें निकल करके सामने आई है। लेकिन मजाल की इन खबरों पर कोई किसी चैनल में खबर चले, मजाल की भाजपा के अंदर 19 विधायक एक साथ होकर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और इसको लेकर के कोई चैनलों पर खबर चलाई जाए कि सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत हो गई है, राहुल गांधी के खिलाफ बगावत हो गई है। कम से कम यही कहकर के खबर चला दी जाए। कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं कि कैसे 19 भाजपा के विधायकों ने बीजेपी सीएम का इस्तीफा मांगा है। दूसरी बड़ी बात इसमें ध्यान देने वाली यह है कि भाजपा के ये विधायक अभी 15 अक्टूबर को दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर के इनकी बैठक हुई और इनकी बैठक गृह मंत्रालय में पहले होनी थी। गृह मंत्रालय में ना होकर के फिर आईबी के दफ्तर में इनकी बैठक हुई। अभी समझ से परे है कि क्यों विधायकों को आईबी के दफ्तर में जाकर के बैठक देनी पड़ रही है, जबकि हर प्रदेश का अपना एक भवन होता है दिल्ली के अंदर और जब भी प्रदेश से कोई नेता आता है तो उस भवन के अंदर ठहरते हैं। जब आपस में बैठक होनी होती है तो उसी भवन में होती है। हरियाणा भवन, हिमाचल भवन, गुजरात भवन, मध्य प्रदेश भवन, यूपी भवन, तमाम प्रदेशों के अलग अलग भवन हैं। फिर आईबी के बैठक में, आईबी के दफ्तर में क्यों हुआ? बहुत कुछ ऐसा है जो आपको समझना चाहिए और एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने पर दर परत पूरे मामले का खुलासा करता हूं। खबर आपकी स्क्रीन पर है। 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम का इस्तीफा मांगा। पीएम मोदी को लेटर लिखा। इसमें कुकी, मैतेई, नागा विधायक शामिल हैं। दरअसल आपको पता है कि किस तरीके से 3 मई 2023 से लेकर के लगातार मणिपुर जल रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत शांत होने की खबरें निकल करके सामने आती है, लेकिन मणिपुर में लगातार दहशत का माहौल है और तब से लेकर के अब तक वहां पर सरकार इस स्थिति को संभाल नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री इस चीज को संभाल नहीं पा रहे और इसीलिए वहां पर अब कुकी, नागा, मतई, यानी ये सबसे बड़ी बात यह है इसमें ध्यान देने वाली कि सिर्फ एक समुदाय के लोग वो इस्तीफे के लिए नहीं बोल रहे हैं। एक समुदाय के लोग वो ये नहीं कह रहे कि हमारा मुख्यमंत्री बैठाइए। इसमें कुकी, मतई, नागा, वो तमाम समुदाय के लोग जो है वो एक आकर के और वो कह रहे हैं कि भैया इस एन बीरेन सिंह, जो कि मोदी जी की पसंद है, एन बीरेन सिंह को आप हटाइए। ये एन बीरेन सिंह ना जाने मोदी जी की क्या खास पसंद है कि 3 मई से और अभी तक, मतलब 1.5 साल के ऊपर हो गया है, अभी तक जो है वो प्रदेश में लगातार हिंसा का दौर जारी है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई है, हजारों घरों को फूंक दिया गया है, लेकिन मोदी जी इससे इस्तीफा नहीं मांग रहे। वो अगर कुछ बंगाल में हो जाए तो उसको लेकर के इस्तीफा मांगते हैं। बंगाल में अगर कोई छोटी सी घटना हो जाए या फिर आपके जो है वो तेलंगाना में, हैदराबाद में कुछ हो जाए, उसको लेकर के वो इस्तीफा मांगते हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर। 17 महीने से जारी हिंसा के बीच में मणिपुर में 19 भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को हटाने की मांग की है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक के बाद में विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके हिंसा रोकने का कहा कि यह हिंसा रोकने का एकमात्र रास्ता है। मतलब इन्होंने पत्र लिखा और कहा कि हिंसा अगर आप रोकना चाहते हैं तो सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लंबे समय तक हिंसा जारी रही तो राष्ट्र के तौर पर भारत की छवि भी खराब होगी। इस बैठक में कुकी, मतई और नागा विधायक भी इसमें शामिल थे। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में विधानसभा अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह और मंत्री थोंगम विश्वजीत और युमनाम खेमचंद सिंह शामिल थे। विधायक बोले, लोग अब भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेटर में विधायकों ने कहा कि मणिपुर में लोग भाजपा की सरकार पर अब सवाल उठाने लगे हैं। लोग राज्य में शांति और सामान्य स्थिति चाहते हैं।
लोग अब विधायकों से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जल्द ही हिंसा का समाधान न निकालने पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। 15 अक्टूबर को मणिपुर में शांति के लिए दिल्ली में बैठक हुई थी। 15 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निमंत्रण पर मतई, कुकी और नागा समुदाय के 20 विधायक दिल्ली पहुंचे थे। पहले इनकी बैठक गृह मंत्रालय में होनी थी, लेकिन बाद में आईबी के ऑफिस में ले जाया गया। ध्यान देने वाली बात यह, गृह मंत्रालय ने बुलाया लेकिन गृह मंत्रालय में बैठक नहीं हुई, आईबी के ऑफिस में बैठक हुई। यहां आईबी के पूर्वोत्तर संयुक्त निदेशक राजेश कांबले, पूर्वोत्तर में भाजपा के समन्वयक संबित पात्रा और केंद्र में सुरक्षा सलाहकार एके मिश्रा और अन्य मौजूद थे। पहले कुकी, फिर मतई और फिर नागा नेताओं से बात की गई। सभी ने अपनी अपनी मांगे केंद्र के समक्ष रखी। इसके बाद में एक हॉल में एकत्रित कर संकल्प दिलाया गया कि आज की बैठक के बाद में मणिपुर में न तो एक भी गोली चलेगी और न एक भी व्यक्ति की जान जाएगी। तीनों समुदायों के प्रतिनिधियों ने इस पर सहमति दी। इसके बाद में प्रतिनिधियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 घंटे चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह मौजूद नहीं थे, लेकिन शाह बैठक की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे। मतलब कुल मिलाकर के मामले को समझिए जरा, हाई प्रोफाइल जो है वो मीटिंग हुई है और इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग समुदाय के विधायकों को एक एक करके बुलाया गया। नागा को एक बार अलग से बुलाया गया, मैतई को अलग से बुलाया गया, कुकी को अलग से बुलाया गया और बुला करके समझने की कोशिश की गई कि कैसे राज्य के अंदर शांति स्थापित होगी। दूसरी बड़ी बात, इसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। यानी केंद्र भी इस बात को समझता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भारी बगावत है। मुख्यमंत्री को वहां पर उन्हीं के विधायक, भाजपा के विधायक कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार ने उनको नहीं बुलाया। आपको याद होगा एन बीरेन सिंह ने भी इससे पहले भी इस्तीफा फाड़ने की ड्रामेबाजी की है। इस्तीफा फाड़ा, फिर वो इस्तीफा लेकर के चले, फिर वो इस्तीफा किसी महिला ने गेट पर उनको रोक लिया, हाथ में इस्तीफा छीन लिया, हाथ में इस्तीफा छीन करके उसको फाड़ दिया। फिर एन बीरेन सिंह के दफ्तर ने पूरा इस्तीफा, जो फाड़ा हुआ कागज था, पूरा का पूरा इस्तीफा मंगवाया, उसको चिपकाया, चिपका करके उसकी फोटो खींची, फोटो खींच करके कहा कि हम तो इस्तीफा देने जा रहे थे। भैया ऐसे इस्तीफा कौन देता है कि आप जो है वो इस्तीफा देने के लिए निकलेंगे, हाथ में इस्तीफा लेंगे? ये कोई आपका जीत का प्रमाण पत्र नहीं है। ये कोई आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके नहीं लाए हैं कि उसको गले में लटका करके तब आप जाएंगे शान से लहराते हुए। आपको इस्तीफा देना था तो जाकर के इस्तीफा दे देते। आपने वहां पर अपने समर्थकों की भीड़ बुलाई, समर्थकों की भीड़ बुला करके कहा कि ऐसे ऐसे करके पूरा ड्रामेबाजी करना है। तो वहां के विधायक सब कुछ समझ रहे हैं। यहां पर मीडिया भले चर्चा ना करे, यहां पर लोगों की चर्चा से मणिपुर को गायब कर दिया जाए, लेकिन मणिपुर लगातार इस वक्त में धधक रहा है और मणिपुर दहशत में है। मैंने कुकी के शिविर कैंप में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैंने खुद वहां जाकर के। मणिपुर में बहुत कम लोग हैं जो मणिपुर गए हैं और कुकी के उन शिविरों में मैंने देखा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। वहां पर 2-2 महीने की, 4-4 महीने के बच्चों को लेकर के 18-18, 20-20 लोगों के साथ में महिलाओं को कैंप के अंदर रहना पड़ रहा है। नवजात जो शिशु हैं उनके लिए भी कोई अलग से प्राइवेसी या अलग से कोई सुरक्षा कुछ नहीं है। इतने बुरे हालात में लोग रह रहे हैं, लोगों के घर जल गए हैं, लोगों को कुछ पता नहीं है। पहली 3 मांगे उन्होंने की है इस बैठक के अंदर। पहली मांग है भारत सरकार मणिपुर की लीडरशिप बदले, यानी सीएम एन बीरेन सिंह को हटाए। दूसरी मांग कुकी इलाकों से में अलग प्रशासन हो और तीसरी मांग है कि हथियारबंद ग्रुप्स को गैर कानूनी संगठन घोषित करे। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे? एन बीरेन सिंह वो लगातार फेल हो रहे हैं। वहां पर पुलिस थानों को, सेना के जवानों को, उनके हथियारों को वहां पर हथियारबंद लोग लूटने का काम कर रहे हैं। यह वहां की स्थिति है और जो हथियार लूटे हुए जो संगठन चला रहे हैं वहां पर, उनको एन बीरेन सिंह रोक नहीं पा रहे, उनके ऊपर लगाम नहीं लगा पा रहे और इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया आप जो है वो इन पर लगाम लगाइए, इनको रोकिए और जितने भी ये हथियारबंद संगठन है जिन्होंने पुलिस से हथियार छीने हैं, आप उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? और कैसे आप अपने आप को जो वो एक समुदाय का, केवल मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, आपको याद होगा
कैसे जो है वो मुख्यमंत्री ने एक समुदाय का नाम लेते हुए अपने आप को क्या कहा था, वो बातें मैं दोहरा करके मणिपुर की शांति के अंदर खलल नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन ऐसे बयान जिनको मैं कहने से बच रहा हूं, ऐसे बयान लोगों के पास में पहुंचे हैं। वहां पर जब मुख्यमंत्री खुल करके इतने माहौल के अंदर, इतने खराब माहौल के अंदर ऐसे बयान देगा, तो फिर बताइए लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि आप एन बीरेन सिंह को बदलिए। एन बीरेन सिंह यहां पर हमें सुरक्षा दे पाने में पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री इस बैठक में अब भी नहीं पहुंचे। मतलब यह लुका छिपी का खेल नहीं चलेगा। आपको कुछ करना है तो आप आइए, डायरेक्ट उसमें शामिल होइए। मतलब मिनट टू मिनट बैठ करके आप उनकी जानकारी ले रहे हैं। हो सकता है कि उस सीसीटीवी कैमरे से उस बैठक को देख भी रहे हो, लेकिन उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह वो नहीं आए। ऐसे किस नाम के चाणक्य? एक प्रदेश में आग लगी हुई है, एक प्रदेश जल रहा है, धधक रहा है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, और गृह मंत्री अभी भी लुका छिपी कर रहे हैं। अमित शाह अभी भी चुप चुप करके देख रहे हैं। आप खुले में आइए ना, आपको कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। प्रधानमंत्री तो वहां पर जा ही नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो हिम्मत ही नहीं दिखाई वहां जाने की। बताइए आप, कमाल की बात है ना। क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे हैं वहां पर? कि कौन रोक रहा है उनको प्रधानमंत्री को जाने से? और ये 19 जो विधायक आए वहां से, इनसे मुलाकात भी नहीं हुई। वैसे कहते हो एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, कम से कम आप इन 19 विधायकों से मुलाकात तो करते। लेकिन उसके बाद में फिर यही था कि जो बाकी के 19-20 और विधायक हैं भाजपा के, वो फिर नाराज हो जाते। मतलब अभी भी सत्ता कैसे बचाई जाए इस बारे में जोड़ तोड़ हो रहा है। सत्ता को कैसे वहां पर संभाला जाए इस बारे में पूरा खेल चल रहा है। वहां पर शांति स्थापित करने के लिए अगर कुछ कुर्बानी देने की भी आवश्यकता हो तो उस कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिरकार वो हमारे अपने लोग हैं। और आप एक तरफ कहते हैं पापा ने वार रुकवा दी, और पापा जो है वो विधायकों से मिल नहीं पाते हैं। पापा के चौखट पर आकर के विधायक वो बैठे रहते हैं, लेकिन पापा उनसे मिलते नहीं है। और पापा के छोटे, यानी क्या कहें, अब सोशल मीडिया में जिस तरीके से अंधभक्तों ने प्रधानमंत्री को बदनाम किया है ना, उन्होंने जो पीआर के चक्कर में जो पूरा खेल खराब किया है। सोचिए कि अगर ये शब्दावली में बोलने लग जाऊं और ये शब्दावली कल को लिखी जाएगी इतिहास के अंदर कि पापा ने वार रुकवा दी थी, भाजपा के मोदी के समर्थक इस बात को मानते थे, और पापा जो है वो मणिपुर में 1.5 साल तक हिंसा चलती रही, सैकड़ों लोग मारे गए, पापा उसको रुकवा नहीं पाए, और पापा विधायकों से मिलते भी नहीं थे। पापा के छोटे भाई यानी छोटे पापा, वो भी जब विधायक दिल्ली आते तो उनसे मिलते नहीं थे। सोचिए कि अगर ये शब्दावली जो अंधभक्तों की शब्दावली है, जिससे उन्होंने नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने के लिए गढ़ा है, अगर उसको इतिहास में भी जो का तो लिख दिया जाए तो क्या हालत होगी। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। इस खबर पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगा, चर्चा नहीं करेगा। मणिपुर के लोग हमारे अपने लोग हैं। मणिपुर के लोगों के साथ में हमें खड़े होने की आवश्यकता है। मणिपुर के लोगों को यह एहसास दिलाने की आवश्यकता है कि देश उनके साथ में है, वो अलग थलग नहीं है। और खास तौर पर वो एक ऐसा इलाका है जो भारत के लिए बहुत जरूरी है। संबित पात्रा को वहां पर समन्वयक बनाया गया है। भाजपा की जो गंभीरता है वो इसी बात से समझ लीजिए कि संबित पात्रा के पास में ऐसी कौन सी उनके पास में एक्सपर्टीज है जिसको लेकर के उनको वहां पर समन्वयक बनाया गया है। मतलब दो लोगों के बीच में वो वहां पर समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। अरे वो तो टीवी पर हिंदू मुसलमान घोड़े खोल ले मौलाना, ये कहकर के तो उन्होंने अपनी छवि बनाई है। खैर, उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के तमाम जो भी नेता इसको लेकर के, हालांकि 2 ही नेता जिम्मेदार हैं, मोदी और अमित शाह, ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास वहां के लोगों को कराएंगे और वहां के लोगों की बात को सुनने का काम करेंगे और वहां पर शांति स्थापित हो इस बारे में पूरी कोशिश करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लोग आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।